नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पशु खरीदते समय गाय अथवा भैंस आपको 5 से 6 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो कि हर पशुपालक कर देता है। ये गलतियां क्या हैं, चलिए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एक व्यापारी, जैसे कि हम जाते हैं व्यापारी के पास और एक व्यापारी क्या करता है कि अपने पशुओं को अच्छे दामों में बेचने के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरह के केमिकल खिलाता है और उसके दूध को इतना ज्यादा विकसित कर देता है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि आप जाते हैं और एक एक जो गाय है उसको देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ये गाय जो है कि इतना ज्यादा दूध दे पाएगी, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वो गाय 18 से 18 20-20 लीटर दूध देती है। ऐसा क्यों होता है? आपके घर आती है 8-10 दिन के बाद, फिर वो 6 से 4 लीटर पे आ जाती है और उस गाय का कीमत जो है कि 60 से 70 हजार आप देकर चले आते हैं। तो गाय का ये ज्यादा बड़ा थन लेवटी देख लेना अथवा ज्यादा दूध बाल्टी में देख लेना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम आपको बताएंगे कि गाय अथवा भैंस खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, गाय को अगर आप देखने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले गाय का पूंछ देखना अति आवश्यक होता है। भैंस का पूंछ जो है बिल्कुल जो है कि उसका लचीला होता है। जो दुधारू भैंस होती है उसके पूंछ को आप ऐसे ऐसे करके देखिएगा, फोल्ड करके देखिएगा तो बिल्कुल तरह के जैसे कान ऐसे जो ऐसे कैसे करने पर लचीले होते हैं उसी प्रकार वो लचीले होते हैं। और जो कम दूध देने वाली भैंसें होती हैं उनकी जो पूंछ होती है ना वो लचीले नहीं होते हैं, उनमें हड्डियां होती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जिस पशु जो गाय भैंस है उसका अगर हड्डी मतलब ज्यादा आपको टाइट लगे पूंछ को तो समझिए कि ये दूध देने वाली भैंस नहीं, और उसमें ये पूंछ ही नहीं और बातें बताएंगे हम आपको। और वहीं अगर गाय की बात करें तो वो गाय का पूंछ बिल्कुल लंबा अगर हो तो आप समझिए कि एक जो है कि एग्जाम में या आपकी पशु पास हो गई है। ऐसे 5-6 एग्जाम में अगर वो पशु पास हो जाती है तो समझिए कि वो पशु एक दूध देने वाली पशु है। अब बात करते हैं दूसरी बात, भैंस का। अगर भैंस का चमड़ी पतली हो, ये हमने पूंछ का बात की, अब हम उसके चमड़ी के बारे में बात करते हैं। अगर उसका चमड़ा जो आप ऐसे पकड़ते हैं उसमें चर्बी ना हो, पतली चमड़ी की भैंस हो तो वो भैंस दुधारू भैंस होती है। दोस्तों ये आप लोगों को शायद पता नहीं हो, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह से आप समझ जाइएगा। अगर आप एक पशुपालक हैं तो आपको पहचान करने में बिल्कुल आसानी होगी। पतली चमड़ी वाली जो भैंस होती है वो दुधारू भैंस होती है। वहीं अगर हम भैंस के मुकाबले गाय में कंपेयर करें तो जिस गाय का जो उसका बाल होता है वो पूरी तरह से आपको चमकदार दिखाई दे, चमकदार यानी कि लगे कि उसके रुआ जो होता है ना, एक रुआ गिरा हुआ रुआ होता है, जैसे कि लगता है कि पशु का रुआ पूरी तरह से गिर गया है, तो वो दुधारू नहीं होती है। जिसका चमकदार रुआ हो, शरीर का बाल जो उसका चमकदार हो और उसके गर्दन जो है कि पूरी तरह से लटकन होनी चाहिए गर्दन में, ये लटकन जो होता है ना ये एक दुधारू गाय की पहचान होती है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, अडर जो होता है ना पशुओं का, जो हमारे गाय मैया होती है गैया, उनकी जो अडर होता है ना जितना आगे निकला होता है ना उतना ही पीछे निकला होना चाहिए। ये एक अच्छे नस्ल के मवेशियों का पहचान है। और थन की अगर बात करें ना तो चारों जो थन होते हैं ना सेम डिफरेंट, ये नहीं कि एक थन छोटा हो गया एक थन बड़ा हो गया, एक थन इधर साइड में, चारों का जो है एक मतलब कि इंच पर होना चाहिए और साइज भी एक होना चाहिए। और जो अडर है आधा अडर पीछे और आधा अडर आगे, जितना अडर निकला है आगे उतना ही अडर पीछे अगर निकला हो तो ये समझिए कि आपकी ये जो गाय जो आप लेने जा रहे हैं ये अच्छे दुधारू नस्ल की गाय है। अब बात करते हैं उसके शरीर के बनावट की। लंबी गाय जो होती है, बड़ी गाय जो होती है, जो लंबे नस्ल की गाय होती है, ये एक तरह से अच्छे और दुधारू नस्ल के मवेशियों में इनकी गिनती होती है। और छोटे जो गाय नस्ल के होते हैं ऐसा नहीं है, नस्लों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम विदेशी नस्ल एचएफ या होलिस्टीन फ्रीजियन की बात करें, जर्सी नस्ल की बात करें तो ये सब भी नस्लें लंबी लंबी होती है, लेकिन इनको पहचानना बिल्कुल आसान है। इनको अभी देसी नस्ल और विदेशी नस्ल में बहुत सारे डिफरेंट होते हैं।
हमारे देसी नस्ल की गाय पहचान में आ जाती है और विदेशी नस्ल पहचान में आ जाती है। इनको पहचानने में कोई ये नहीं है। लेकिन अभी आपको शुद्ध नस्ल, अभी विदेशी नस्ल का अगर आप ले रहे हैं गाय, तो उसमें आपको शुद्ध नस्ल लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो क्रॉस आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपकी जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, इसमें प्योर नस्ल जैसे जर्सी या एचएफ का प्योर नस्ल लेते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इतना गर्मी इतना ठंडा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और वहीं क्रॉस अपने देसी गाय से, देसी बुल से जब आप उसका सीमेंट करा के और वो लेते हैं, उसकी बच्चे को लेते हैं, तो वो आपके इन्वायरमेंट को, वातावरण को सहन कर लेती है। तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली चीजें होती हैं। अब आप बात करते हैं कि सर ये क्या माजरा है कि हम भैंस को लेने जा रहे हैं और हमारा जो है कि भैंस वहां देखे 20 लीटर और यहाँ हो गया 8 लीटर। कभी कभी क्या होता है ना, आप दूध जब, जैसे ही दूध आपको व्यापारी दिखाता है तो वो क्या होता है कि दूध में इतना, फर्स्ट ब्यात का तो दूध होता है, इतना झाग मार देता है कि दूध तो नीचे है लेकिन उसका गाज जो है कि 2 लीटर ऊपर उड़ जाता है। तो वो भी आपका जो है कि एक कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब भी दूध आप दिखें तो उसको वेट करके ही दूध को लें और दूध को देखें कि आपकी पशु की जो आप लेने जा रहे हैं उसका दूध कितना हो रहा है। ये नहीं कि ऊपर से सिर्फ बाल्टी देख के समझ जाए कि ये 1 बाल्टी पूरी दूध हो गई, आप उसको ध्यान दें। दूसरी बात, कभी भी आप अगर लें तो 3 टाइम उसका दूध निकलवा के देखें। सुबह में देखें, दोपहर में देखें और शाम को देखें। 2 टाइम में तो आप सुबह में गए और शाम में देखें, इससे पता नहीं चलेगा। 3 टाइम जब देखेंगे तो इसका जो है कि, और 3 दिन लगातार, 4 दिन जाके उस मवेशियों का देखें जहां पे आप लेने जा रहे हैं, जिसके पास 3 दिन दूध का कैपेसिटी देखें कि इसका क्या है, रेंज है। वैसे अगर आपके पास समय नहीं तो 2 टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर देखें। सुबह में देखें, शाम को देखें, फर्स्ट दिन देखें, सेकेंड दिन देखें और थर्ड दिन देखें। और एक चीज अब मैं आपको जरूरी बात बता देता हूं कि जब भी आप पशु लेते जाते हैं तो पशु कभी भी ब्याज पे नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत पहले के बुजुर्ग लोग का कथन है कि कभी भी पशु ब्याज पे नहीं लेना चाहिए, कि अभी 3 ब्याज की है तो 2 ब्याज की है तो 1 ब्याज की, ऐसे नहीं। कभी भी पशु ले तो उसके उम्र के अनुसार लें, उसके दांत को देख के लें, कितने दांत की हुई है या कितने उम्र की हुई है। आप पशुपालन करने के लिए अपने पास पशु लेने के लिए जा रहे हैं तो उस व्यापारी जिसके पास से आप पशु लेने जा रहे हैं उससे आप पूछिए, सवाल कीजिए कि ये जो आपकी गाय है कितने मंथ की है या कितने साल की है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये पशु कितने हद तक जो है कि जाएगी। पशु ये जरूरी नहीं है, पशु लेते समय एक चीज की और जो है कि एक बात को और नोट करना होता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें होते हैं। एक बात हमेशा नोट कीजिए कि जब भी आप पशु लेने जाइए तो आपकी जिसके पास जा रहे हैं वो उसका बछड़ा गिराया हुआ है, बछिया दी हुई है, तो आप गए और तुरंत गाड़ी में लिए और उसका दाम लगाए, उसका बड़ा ऑर्डर देख लिया और दूध देख लिया और फेनुस देख लिया और चले। नहीं, उसमें जेर वगैरह गिराना, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। उनके ऑर्डर में इन्फेक्शन होने का समस्या रहता है 50%। तो आप ब्याने के 15 से 20 दिन के बाद आप पशु का खरीदारी करें। जब भी करें तो ब्याने के बाद बिल्कुल खरीदारी ना करें। आपकी पशु देख रहे हैं, उनकी पशु की अभी ब्यात हुई है, बछिया या बछड़ा गिराया हुआ है, ऑर्डर बड़ा हुआ है, ठीक है, आप जाइए उसको देखिए, उनसे बोल दीजिए कि हम ये गाय देख ली है पूरी तरह से, आप उसका मुआयना कर लीजिए, दूध देख लीजिए, चमड़ी देख लीजिए, पूंछ देख लीजिए, उसका गर्दन देख लीजिए, उसका नस्ल देख लीजिए, उसके शरीर पर जो है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, उम्र का आप अंदाजा लगा लीजिए और पूछ लीजिए कितने उम्र की है, और दांत देख लीजिए। और ब्याने के 15 से 20 दिन के बाद ही पशु का खरीदारी कीजिए कि उसका पूरी तरह से जेर निकल जाए, इन्फेक्शन वगैरह खत्म हो जाए, कहीं उसके थनेला तो ना हो जाए। इसलिए कि ब्याने के बाद पशुओं को जो है कि थनेला रोग होने का संभावना बहुत काफी हद तक हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जो कि पशुपालक, डेयरी, नया आजकल के नौजवान लोग बहुत सारे जो है कि डेयरी फार्म में आ रहे हैं, पशुपालन में आ रहे हैं, तो उनको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि गए किसी मेले में, अच्छा ऑर्डर देख लिया, अच्छा देखने में पशु लग रहा है, दूध देख लिया एक बार और बस पैसे दिए और चले गए, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं होता है, उनको पशु तो ले आते हैं लेकिन उनको नुकसान होना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर व्यापारी जो पशु बेचते हैं हमें, वो हमें धोखाधड़ी करके बेचते हैं। और दोस्तों, पशुओं का जो रहने का व्यवस्था हो, बिल्कुल जो है कि वातानुकूलित
नहीं हो तो कम से कम वहाँ पंखे का व्यवस्था करें, खुला दाब में रखें, पानी का व्यवस्था करें, हरा चारा का व्यवस्था करें। और एक डेयरी फार्म जो है कि एक अच्छा व्यवसाय है। गांव में जो रहते हैं उनके लिए तो काफी, उनके पास अगर थोड़ी जमीन हो और थोड़ा जो है कि जगह हो तो कम मुनाफे में और कम पैसे में अच्छा खासा डेयरी फार्म खोल के पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।